जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेएसएससी सीजीएल का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ था 2016 में। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग इसमें जो है पूछे गए 36 प्रश्नों का आंसर इसमें समझेंगे। ठीक है, अगर यदि आप भी जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा देने वाले हैं तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होगा कि इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न किस तरह के उठाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, अब क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो कितना टफ और कितना ईजी है। आपको हम बता दें कि इसमें टफ लेवल का भी क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ज़्यादा ईजी वाले भी हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से रिविजन क्लास भी है और आपको सिलेबस समझने के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। हालांकि ये उस टाइम का बहुत जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था, इसीलिए इस सवाल को वहाँ पे दिया गया था। यानी कि खेल खिलाड़ी से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। आपको बता दें कि आईपीएल में धोनी जो है स्टार्टिंग से ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन बीच में जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है बैन हो गया था। उसके वजह से इनको जो है एक नया टीम आया था, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स। इसका यहाँ पे कप्तान बनाया गया था। ठीक है, 2016 आईपीएल सीजन में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है ना, ये सारे गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा। विश्व में सबसे अधिक फेमस और सबसे अधिक उत्पादन जो अभ्रक का होता है वो कोडरमा जिला में होता है। यहाँ पे धनबाद, बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग ये सारे गलत है। ठीक है, तो होता है बहुत बार परीक्षा जब आप लिखिएगा ना, उसमें भी क्वेश्चन गलत रहते हैं, उसका नंबर सभी लोगों को मिल जाता है। जैसे उस टाइम पे 16 में ये इसका ऑप्शन गलत था, तो जितने लोग आंसर किए नहीं भी किए उनको एक नंबर मिल गया था, यानी कि ये करेक्ट हो गया होगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये पर्व त्यौहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ के जो है या फिर लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी या फिर नदी में भेंट कर देती है। आपको दूसरे जगह पर ये भी जो है आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसी का कुछ दूसरे मतलब तरह से लिखा हुआ कि कौन सी त्यौहार में जो लड़कियां हैं नाव टाइप का कुछ बनाती हैं और पानी में ले जा करके बहाती हैं। तो ये सारा जो कुछ होता है ना, ये होता है टुसु पर्व में। ये टुसु पर्व जो है इसमें सारा कुछ ये जो है काम होता है। ठीक है, ये पर्व हम लोग मनाते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसका झारखंड एकमात्र उत्पादक है, और ये है प्राइम कोकिंग कोल। झारखंड में झरिया सबसे ज़्यादा फेमस है कोयला के लिए, तो एकमात्र उत्पादक प्राइम कोकिंग कोल का झारखंड है। दूसरा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। और इसको जो है समझाया गया है, अथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का जो है शुरुआती जब चरण था, इसको कुरुख धर्म के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन उठाने का लेवल देखिएगा, हर अलग अलग लेवल से प्रश्न यहाँ पे उठाया जा रहा है। मतलब हर एक टॉपिक को आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे शिल्प कला से क्वेश्चन पूछ दिया कि धोकरा जो है किस शिल्प कला से संबंधित है, तो ये हो जाएगा धातु से सही उत्तर। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50% महिलाओं का आरक्षण देने के लिए जो है पंचायत राज अधिनियम 2001 में संशोधित किया गया था। अच्छा, ये देखिए तो बिल्कुल मिलता जुलता आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा या फिर आर.डी. टाटा। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में यदि बढ़िया से पढ़ें तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं।
हालांकि जो बिरसा मुंडा के बारे में बढ़िया से नहीं पढ़े हैं उनके लिए मेरा चैनल पर बिरसा मुंडा की जीवनी करके सर्च करिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं, लेकिन शॉर्ट में सारा कुछ उसमें बताया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से आप मिल जाएगा आपको देखने के लिए। हम लोग आते हैं कि ये जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है गलत है। वो कौन सा गलत है, अब हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, ऑब्जर्व करना होगा कि बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना किया था। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि यही गलत है। ठीक है, बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना नहीं करी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने और क्या क्या किया था, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, बिल्कुल लड़ी थी। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल हो गई। उनको जेल में रखा गया था, बाद में हैजा का नाम दिया गया उनको कि हैजा की वजह से इनकी डेथ हुई थी, लेकिन डेथ तो हुई ना उन्हीं लोगों की वजह से। और उसके बाद है, उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व भी किया, बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने सोनट संथाल समाज का स्थापना करा, ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। CSR लागू करने के लिए लागू करना जो है मुश्किल है, ये उस टाइम का सवाल है, 8 साल पहले की, समझ गए ना। एक तरह से करंट अफेयर्स का ये सवाल था उस टाइम का। तो उन समस्याओं में से निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो एक जो नहीं है वो कौन सा है, वो है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य उस टाइम था, फिर है, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार पाया गया है या फिर वहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न 13 नंबर, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। फूलडुंगरी जो है ये कौन सा शहर के निकट में स्थित है, तो ये हो जाएगा घाटशिला के निकट में स्थित है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्भव या फिर उद्गम स्थल कहाँ से है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है। मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोकोल का। आजकल हर जगह देखते होंगे पत्तल जो है थर्मोकोल का, प्लेट थर्मोकोल का, तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये एक्चुअली बैन किया हुआ चीज़ है, ठीक है। और उस टाइम जो है राज्य सरकार ने बैन कर दिया था। ये परीक्षा कब हुआ था, 2016 में, समझ गए, उस टाइम की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है। तो बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान का जो मतलब था, शुरू जो हुआ था उलगुलान का मतलब था विद्रोह, ठीक है। चलिए हम उलगुलान करेंगे, यानी कि चलिए हम विद्रोह करेंगे, समझ गए। विद्रोह का ही मतलब है उलगुलान, और उलगुलान का मतलब ही है विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है, यानी कि ये आपका धनबाद, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तिलका मांझी के बारे में आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से इसका आंसर आप कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तिलका मांझी का जीवनी करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक गलत है, वही हम लोगों को छांटना है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है ना गलत ही हम लोग पहले छांट लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। ये क्या है, गलत है। बाकी जो भी लिखा हुआ है ये सारा सही है। क्या क्या इनके बारे में सही है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए, सही है। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। एक चौराहा था, वहाँ पर जो है इनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है। अब यहाँ पे सारे धनुर्धर हैं, दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा वर्मा, ये झारखंड से नहीं है। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है।
तो मुंडारी लोक कथाएँ जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं जगदीश त्रिगुणायत। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किताब से भी प्रश्न पूछा जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर हर टॉपिक के ऊपर जो है ना फोकस जरूर करिएगा। देखिए, खिलाड़ी से एक और प्रश्न आपका आ गया। वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका में विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल, यानी कि टॉप 100 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो खिलाड़ी थे उस टाइम के महेंद्र सिंह धोनी थे। ऑप्शन बी, ठीक है। अभी आपको बता दें कि पर्सनली झारखंड में सबसे अधिक जो टैक्स पेयर है ना वो भी महेंद्र सिंह धोनी ही है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो बिरसा मुंडा जो है और किस नाम से जाने जाते थे? तो इनको धरती आबा, ठीक है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था, भूपिता धरती आबा। अगला प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना यानी कि MLLY के संदर्भ में गलत है? उस टाइम जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही ज़्यादा फोकस पर था, अभी भी है। इसके संदर्भ में कौन सा एक कथन है जो गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना की संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष उम्र में वह 2.5 लाख प्राप्त करने की हकदार है। ये जो कथन है ये क्या है? गलत है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें सही है। लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। उन्हीं को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता था। अगला प्रश्न है गिरिडीह जिला से संबंधित, श्री समेत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है, फिर और कौन से नाम से जाना जाता है? तो श्री समेत शिखर जी झारखंड के सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, 1363 मीटर इसका ऊंचाई है और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ी के नाम पर, ठीक है। ये गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पर। हजारीबाग वाले जानते होंगे, कनेरी पहाड़ी, फुलडुंगरी भी हम लोग पढ़ ही लिए, घाटशिला के नज़दीक में है। टैगोर पहाड़ी कहाँ पर है वही, ये शायद मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा तो आंसर करिएगा कमेंट में आके। अगला प्रश्न देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा। तो बसंत, देखिए बसंत पंचमी का जो पूजा होता है वो बसंत जो मतलब एक तरह से मौसम है उसका अग्रदूत है, यानी कि उसका पहचान है। 25 नंबर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको हम पहले बताए थे कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो छठ पूजा में जो है सूर्य देवता की आराधना की जाती है। जिनके घर में छठ पूजा होता होगा वो लोग जानते होंगे कि छठ पूजा में जो है एक बार शाम में अर्घ जो है पड़ता है, यानी कि सूर्य के डूबते समय, और एक बार सुबह में सूर्य के उगते समय, तो उन्हीं का आराधना किया जाता है। ये खास करके बिहार, यूपी और झारखंड में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, ठीक है। हिंदी जो है झारखंड की पहली राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन का भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? 16 में जब ये परीक्षा हुआ था उस टाइम का ये प्रश्न है, हो सकता है कि अभी चेंज हो गया होगा, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। हालांकि उस टाइम इसका सही आंसर था एक्सिस बैंक, ठीक है। करेंट अफेयर्स के भाई फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है और ऑप्शन सारे बदल गए होंगे, तो करंट अफेयर्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, ठीक है। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का ही सवाल है। तो फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो उस टाइम इसका सही आंसर हो गया था अमर कुमार बावरी, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है बीजेपी के। उस टाइम नीरा यादव शिक्षा मंत्री थी, तो उस टाइम के हिसाब से अभी जो है वो आप रट लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास थे, ठीक है। तो इनके बारे में जो है कुछ गलत चीज़ें हैं और एक ऑप्शन गलत है, बाकी सारा सही है। तो गलत को ही हम लोग को छांटना है, और जो गलत है तो वो ये है कि वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। नहीं, वो बहुत ज़्यादा बार विधानसभा के सदस्य रह चुके थे रघुवर दास, उसके बाद इनको बनाया गया था। लेकिन जो सही है वो क्या है, देखिए उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री के पद पोर्टफोलियो मिला था, सही है।
उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो है 4 नंबर ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह जो हुआ था, खेरवार आंदोलन जो हुआ था, उस टाइम के विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथ। ठीक है, भागीरथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, एक पुस्तक है जिसका नाम है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महुआ मांझी। महुआ मांझी झारखंड में बहुत ज़्यादा चर्चित है। आप इनके बारे में अगर यदि आप क्रोम वगैरह करते हैं तो पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो करंट अफेयर्स का चीज़ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, भारत के राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो भारत में राज्यों के गठन के हिसाब से झारखंड का स्थान 28वां नंबर का था। और सबसे इजी सवाल और सबसे लास्ट सवाल है, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो संगीत है फगुआ, जिसको फागुन के महीने में गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, देखिए सारा कुछ है, धरतिया, प्रातकली, झूमर, ये सारा अलग अलग समय पर जो है इसको गाया जाता है। ठीक है, तो जो लोग गांव देहात से हैं, फगुआ के टाइम में फगुआ गाया जाता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो 36 प्रश्न है ये 2016 JSSC सीजीएल में पूछा गया था। इससे आपको यही समझ में आया होगा कि लेवल आखिर प्रश्न का पूछने का क्या रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई प्रश्न रिपीट कर जाए, क्योंकि जीके के प्रश्न जल्दी बदलते नहीं हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर यदि आप झारखंड के अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।